बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 201। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धोते या जब नहाते तो एक सा से लेकर 5 मद तक पानी इस्तेमाल फरमाते थे, और जब वज़ू फरमाते तो एक मद पानी से। सही बुखारी हदीस नंबर 202। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ों पर मसा किया। अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने वालिद माजिद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, सच है, और याद रखो, जब तुमसे साद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान फरमाएं तो उसके मुतालिक उनके सिवा किसी दूसरे आदमी से मत पूछो। सही बुखारी हदीस नंबर 203। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाए हाजत के लिए बाहर गए तो मुगीरा पानी का एक बर्तन लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गई। जब आप क़ज़ाए हाजत से फारिग हो गए तो मुगीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराते हुए आपके अज़ाए मुबारका पर पानी डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मौज़ों पर मसा फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 204। जाफ़र बिन उमरो बिन उमैया ज़मरी को उनके बाप ने खबर दी कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ों पर मसा करते हुए देखा। सही बुखारी हदीस नंबर 205। जाफ़र बिन उमरो अपने बाप से रवायत करते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अमामे और मौज़ों पर मसा करते देखा। इसको रवायत किया मोहम्मद ने याहिया से, वो अबू सलमा से। उन्होंने उमरों से मुताबत की और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप वाकई ऐसा ही किया करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 206। मुगीरा कहते हैं कि मैं एक सफ़र में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था तो मैंने चाहा कि वज़ू करते वक्त आपके मोज़े उतार डालूं। आपने फरमाया कि इन्हें रहने दो, क्योंकि जब मैंने उन्हें पहना था तो मेरे पाँव पाक थे, यानी मैं वज़ू से था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मसा किया। सही बुखारी हदीस नंबर 207। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का शाह ना खाया, फिर नमाज पढ़ी और वज़ू नहीं किया। सही बुखारी हदीस नंबर 208। जाफ़र बिन उमरो बिन उमैया ने अपने बाप उमरो को खबर दी कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बकरी के शाना से काट काट कर खा रहे थे। फिर आप नमाज के लिए बुलाए गए तो आपने छुरी डाल दी और नमाज पढ़ी, नया वज़ू नहीं किया। सही बुखारी हदीस नंबर 209। सुवैद बिन नोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने खबर दी कि फ़तह खैबर वाले साल वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहबा की तरफ, जो खैबर के करीब एक जगह है, पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी, फिर नाश्ता मंगवाया गया तो सवाए सत्तू के और कुछ नहीं लाया गया। फिर आपने हुक्म दिया तो वो भिगो दिए गए। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया और हमने भी खाया। फिर मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो गए, आपने कुली की और हमने भी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और नया वज़ू नहीं किया। सही बुखारी हदीस नंबर 210। हज़रत मैमूना ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ बकरी का शाना खाया, फिर नमाज पढ़ी और नया वज़ू नहीं फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 211। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, फिर कुल्ली की और फरमाया, इसमें चिकनाई होती है। इस हदीस में अकील के यूनस और साले बिन किसान ने ज़हरी से मुताबियत की है। सही बुखारी हदीस नंबर 212। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज पढ़ते वक्त तुम में से किसी को ऊँग आ जाए तो चाहिए कि वो सो रहे यहाँ तक कि नींद का असर उससे ख़त्म हो जाए, इसलिए कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ने लगे और वो ऊँग रहा हो तो वो कुछ नहीं जानेगा कि वो खुदा से मग़फ़िरत तलब कर रहा है या अपने नफ्स को बद्दुआ दे रहा है। सही बुखारी हदीस नंबर 213। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज में ऊँगने लगो तो सो जाना चाहिए, फिर उस वक्त नमाज पढ़े जब जान ले कि वो क्या पढ़ रहा है।
صحیح بخاری حدیث نمبر 214۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی، یعنی پیشاب، پخانہ یا نیند وغیرہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 215۔ سوید بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ ہم خیبر والے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جب صحبہ میں پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کھانے منگوائے، مگر کھانے میں صرف ستو ہی لایا گیا، سو ہم نے اسی کو کھایا اور پیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔